हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से सुदामा चरित्र हम पढ़ रहे हैं। इस काव्य खंड को नरोत्तम दास जी ने लिखा है और यहाँ पर चित्रण किया गया है सुदामा और कृष्ण की मित्रता का। और जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर जाते हैं तो वहां सुदामा के चरित्र का वर्णन किया गया है। द्वार पर जाते ही श्री कृष्ण के जो द्वारपाल हैं वे जो है सुदामा को मना कर देते हैं महल में जाने से। तो इस पर जो है सुदामा जो है उनसे परमिशन लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। तो अब जो है एक द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वे सुदामा के बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं? शीस पगा न झगा तन में प्रभु जान की आही, आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी। आगे कहा, धोती फटी सी लिपटी लटी दुपटी, और उपाय उपानहु को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज निर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। आगे कहा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। तो यहाँ पर जो द्वारपाल है वो जब श्री कृष्ण के पास गए तो क्या कहते हैं? शीस पगा न झगा तन में, कि हे प्रभु, जिस उसके जो है द्वार पर जो है कोई दीन दुर्बल जो है ब्राह्मण खड़ा है, उसके शीश पर जो है पगड़ी नहीं है और ना ही उसके तन पर झगा है, यानी कि धोती या जिसको आप कुर्ता कहें वो नहीं है। जान को आही बसे कही ग्रामा, न जाने किस गांव गांव से ये आकर यहाँ पर आ गया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, जिसकी धोती फटी हुई है और लटकी हुई दुपट्टी यानी कि जो गमछा है वो भी लटका हुआ है। और उपाय उपान हूं को नहीं सामा, और उसके पांव में उसके जो है जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और जो है वो जो है द्वार पर खड़ा है एक दुर्बल जो है द्विज यानी कि ब्राह्मण जो है खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, ये सुंदर जो है महल को देख करके, यहाँ वसुधा जो है महल को बताया गया श्री कृष्ण के, ठीक है। तो वो इस महल को देख करके जो है चकित है, की नजरें जो है बड़ी चकित भरी नजरों से वो जो है इस महल को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धामा, और वो श्री कृष्ण का, दीन दयाल यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, और वो श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है, उनका पता पूछ रहा है। आगे कहता है वो कौन? जो द्वारपाल है, बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम जो है वो सुदामा बताता है, क्योंकि सुदामा और श्री कृष्ण जो है बचपन में सहपाठी थे, वो एक साथ पढ़ा करते थे गुरु के आश्रम में। अब यहाँ पर जैसे ही द्वारपाल जो है सुदामा नाम बताते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण जो है बड़े विचलित भाव से वो अपने जो महल से वो भी जो है सुदामा से मिलने स्वयं जो है वहां से चले जाते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पाए सखा तुम, आई इते न किते दिन खोई, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धाई। तो पहले तो जब सुदामा जो है द्वारपालों से ये कह रहे थे कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, तो द्वारपाल उनके ऊपर जो है हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि यहाँ सुदामा जो है बड़े दीन दुर्बल ब्राह्मण, जो है जिनके सर पर न पगड़ी थी, न उनके पांव में कोई जूता था, ठीक है, और ना ही उनके तन पर कोई वस्त्र था, और जो था वो भी फटा हुआ था। तो इस स्थिति को देख करके वे द्वारपाल जो है हंस रहे थे सुदामा पर, और बार बार जो है आग्रह करने पर, बार बार जो है उनसे रिक्वेस्ट करने पर, उनसे जो है उन्होंने कहा कि वो श्री कृष्ण का उनको पता बता दे, मैं उनका क्या हूँ, मित्र हूँ। तो वो हंस रहे थे कि कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ तुम निर्बल और दुर्बल ब्राह्मण जो है श्री कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हो। लेकिन बार बार फिर जो है, क्योंकि राजा अगर सुनते इस बात को तो उन्होंने क्या सोचा कि एक बार हम श्री कृष्ण को बता देते हैं, उसके बाद वो जो चाहे इसके साथ करें। तो जब वो जाते हैं कहाँ? श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पास, और इस तरह से बताते हैं कि एक दीन ब्राह्मण जो है जिसके सर पर न पगड़ी है, न उसके तन पर कोई वस्त्र है, और ना ही उसके पैरों पर जो है कोई जूता है, वो जो है निर्बल और दुर्बल ब्राह्मण है, और अपना नाम जो है वो सुदामा बताता है। इस सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो है वहां से बड़े विचलित होकर के वो जो है कहाँ चल जाते हैं? सीधे द्वार पर चल जाते हैं। और इस स्थिति को देख करके उनकी जो पत्नियां थी वो भी उनके पीछे पीछे उनके साथ जो है वहां चली जाती है।
और जैसे ही वो सुदामा की हालत देखते हैं, वो जो है बड़े विचित्र हो जाते हैं, जिनकी सर पर पगड़ी नहीं है। और क्योंकि इतने दूर से सुदामा जो है पैदल चल रहे थे, तो उनके पांव पर, क्योंकि नंगे पांव थे, तो कांटे उनके पांव पर जो है बड़े बड़े जो है रेखाएं पड़ी हुई थी, कटे फटे उनके पांव हो रखे थे। और वो जो है कांटों को जो है वो क्या कर रहे, देख करके जो है सुदामा श्री कृष्ण का जो मन है वो द्रवित हो गया। फिर आगे क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जाए। ऐसे बेहाल, पहले तो वो सुदामा को अपने गले से लगाते हैं, और फिर जो है क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जाए, और अपने साथ वो अपने महल में लेके आते हैं। उनकी पत्नियां जो है परात, पानी का परात उनके चरणों को, उनके पैरों को धोने के लिए लाते हैं। तो अब जो है श्री कृष्ण उनके पैरों को देखते हैं, कितनी जगह उनके पांव पर जो है कांटे चुभे हुए थे। क्या कह रहे, ऐसे बेहाल विवाह इन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, यानी कि उन कांटों को जो है श्री कृष्ण जो है देख देख करके उनको निकालने लगे थे। हाय महादुख पाए सखा, तब क्या कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, तुमने जो है बहुत दुख पाया है। आए इते न किते दिन खोए, तुमने इतने दिन कहाँ गवाए, यहाँ क्यों नहीं आए तुम। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ये दीन दशा देखकर करुणा करी के करुणा निधि रोए। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी की परात को वो छुए बिना ही उन्होंने सुदामा के चरणों को, उनके पैरों को धो दिया। ठीक है। और जब जो है उनका आदर सत्कार किया, उनके पैरों को धोया, उनकी जो है अच्छे वस्त्र उनको पहनाया और भोजन वगैरह उनको करा दिया। अब आगे श्री कृष्ण ने क्या कहा, जब वो देखते हैं कि सुदामा भी कुछ लाए हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम भी कुछ लेके जाते हैं। तो वो देखते हैं कि सुदामा कुछ लाए हैं, लेकिन लज्जावश कि इतने बड़े राजा को मैं कैसे ये चावल दे दूं। सुदामा बड़े ही दीन और गरीब ब्राह्मण थे, जो उनके पास पड़ोस हैं उनसे वो भिक्षा लेकर के आए थे, और उनकी पत्नी ने जो है अपने बच्चों का मन मार करके वो श्री कृष्ण को भेंट के रूप में वो चावल एक पोटली में दे दिया। अब श्री सुदामा को जो है बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि किस प्रकार से मैं इतने बड़े राजा को जो है ये चावल दे दूं, तो वो उसे छुपा रहे थे। अब कृष्ण ने सब कुछ जान लिया है। अब क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेतु। तो अब श्री कृष्ण स्वयं पूछ रहे हैं, क्या भाभी ने हमें कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, वो तुम काहे ना देत, जो भाभी ने मुझे दिया है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, यानी कि तुम अपने बगल में ये जो पोटरी है उसको क्यों छुपा रहे हो। मैं रहे कहो कहीं हे, तो किस कारण तुम मुझे वो पोटरी जो है नहीं दे रहे हो। आगे क्या कहते हैं, आगे चना गुरु माता, इतना कहने के बाद भी जब सुदामा जी जो है उस पोटरी को जो है छुपा रहे हैं शर्मिंदगी बस, आगे जो है उस पोटरी को लेने के लिए श्री कृष्ण ये बोलते हैं, आगे चना गुरु मात दईते, लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्कान सुदामसो, चोरी की बान न मैं हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारत भीने, पाछली बानी अजो न तजो, तुम ते सही भाभी की तंदुल कीन है। तो अब जो है श्री कृष्ण और जब सुदामा, गुरु माता जो है उनको क्या दिया करती थी, बचपन में चने दिया करती थी चबाने के लिए, और यहाँ पर जो सुदामा थे वे जो है उन्हीं चनों को जो है स्वयं अकेले खाया करते थे, श्री कृष्ण को नहीं देते थे। चोरी चोरी जब दोनों को दिया जाता था तो श्री जो सुदामा है वे स्वयं जो है उन चनों को खा लेते थे। तो अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आगे चना गुरु मात दईते, जो पहले गुरु माता हमें चने दिया करते थे और तुम जो है उन्हें उन चनों को स्वयं खा लिया करते थे। लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने मुझे वो चने नहीं दिए, श्याम कहो मुस्कान सुदामा से। और श्री कृष्ण जो है मुस्काते हुए सुदामा से कह रहे हैं, चोरी की बान में हो प्रवीण, तुम जो है चोरी करने में बचपन से ही प्रवीण जो हो,
पोटरी काख में चापी रहे तुम इस पोटरी को अपनी चाख में, अपनी काख में जो है किस प्रकार से बगल में जो है तुम क्या कर रहे हो, उसे छुपा रहे हो। खोलत ना ही सुधार से भीने, तुम इसको क्यों नहीं खोल रहे हो जिसमें सुधा यानी कि अमृत की जो है खुशबू उसमें आ रही है, तुम उसे क्यों नहीं खोल रहे हो। पाचली बानी अजो न तजे तुम जैसे पहले किया करते थे तुम अभी भी वही काम कर रहे हो। ऐसे ही भाभी के तंदुल कीन है, ऐसे ही तुम भाभी के तंदुल को भी छुपा करके अकेले खाना चाहते हो। ऐसा श्री कृष्ण ने जानबूझकर कहा ताकि जो सुदामा जी हैं वे जो हैं उन तंदुलों को, उन चावलों को वो श्री कृष्ण को दे दें। ठीक है, क्योंकि सुदामा तो यहाँ पर शर्मिंदगी से, लज्जावश जो है वो चावल नहीं दे रहे थे कि इतने बड़े राजा को मैं किस प्रकार से ये चावल भेंट में दे दूं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा। इसका भावार्थ और साथ में इसके शब्दार्थ भी हम लिखेंगे, ये आपने लिख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पर आग चना गुरुमात दईत लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कहो मुस्काए सुदामसु, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी की तंदुल की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा है, गुरु माता यानी कि गुरु की माता, गुरु की जो पत्नी है गुरु माता कहा जाता था। दई यानी कि दिए, तय मतलब थे, लये यहाँ पर लिए हो जाएगा, चाबी यानी कि चने चबा लिए, यानी कि जो चने जो है गुरु माता ने दिए थे वो तुमने स्वयं ही चबा लिए। दीने यानी कि दिए, बान यानी कि आदत, जो तुम्हारी आदत है। ठीक है, कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण, बान यानी कि जो तुम्हारी चोरी की आदत है उसमें तुम क्या हो, कुशल हो। प्रवीण मतलब कुशल। ठीक है, पोटरी काख में चापी रहे तुम, पोटली काख यानी कि बगल में, चापी की यानी कि छिपा कर, तुम जो है इस पोटली को बगल में छिपा रहे हो। ठीक है, खोलत ना ही सुधारस भीने, सुधा यानी कि अमृत, तुम उसे खोल नहीं रहे हो जिससे कि भीने यानी कि सुगंध उससे किसकी आ रही है, जैसे अमृत की उससे सुगंध आ रही है। पाछली बानी यानी कि पिछली आदत, जो तुम्हारी पिछली आदत है, पाछली बान अजो न तजो तुमने पिछली आदत को अभी भी नहीं छोड़ा है। ऐसे ही भाभी के तंदुल कीन ही, ऐसे ही तुम भाभी के चावलों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो, जैसे गुरु माता के दिए हुए चावलों को तुमने, चनों को तुमने स्वयं ही खा लिया था। तो जल्दी से इन शब्द अर्थों को लिखें। गुरु मातु यानी कि गुरु माता, दई यानी कि दिए, तय मतलब थे, चाबी यानी कि चबा लिए, दीने यानी कि दिए, बान यानी कि आदत, प्रवीणे कुशल, पोटरी पोटली, काख यानी कि बगल में, चापी यानी कि छिपाकर, सुधा यानी अमृत, भीने यानी सुगंध, पाछली बानी पिछली आदत को, बानी होती है आदत और पाछली यानी कि पिछली, तजो यानी कि छोड़ो, और तंदुल होते हैं चावल। तो इनको लिखें जल्दी से। इसका भावार्थ क्या है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जो है सुदामा को उलाहना वो यहाँ पर देते हुए कहते हैं कि बचपन में तुमने गुरु माता के दिए हुए चने खुद ही चबा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं सुदामा से कि तुम चोरी की आदत में निपुण हो, यानी कि बचपन में जो तुमने चने जो है मुझे नहीं दिए थे, तुमने जो है बचपन में जो है चोरी की है, उसमें तुम क्या हो, निपुण हो, इसलिए तुम अमृत की सुगंध दे रही इस पोटली को खोल नहीं रहे हो और अपनी बगल में दबाकर बैठे हो।
तुमने चोरी की अपनी पिछली आदत अभी तक नहीं छोड़ी है, जिसके कारण तुम भाभी के भेजे हुए चावल मुझसे छिपा रहे हो। तो इसका भावार्थ लिखेंगे। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा को उलाहना देते हुए कहते हैं कि बचपन में तुमने गुरु माता के दिए हुए चने जो है खुद ही चबा लिए थे, इसलिए जो है तुम जो है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या था श्री कृष्ण का, कि तुम अभी भी जो है इन चावलों को स्वयं ही खाना चाह रहे हो, इसलिए तुम जो है भाभी के दिए हुए तंदूरों को तुम छिपा रहे हो। ताकि श्री कृष्ण यहाँ पर जानते थे कि अब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुदामा से ऐसा कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा ना कहते तो सुदामा जो है लज्जावश ये चावल, ये तंदूर उनको नहीं देते। ठीक है, तो इसका भावार्थ लिखेंगे। पोटरी काख में चाबी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीनी। जैसे तुमने पिछली बार जो है, पिछले बचपन में, पिछले यानी कि पिछली बातों को, यानी कि पिछली आदतों को, पहले की जो आदत है वो भी तुम अभी नहीं छोड़ पाए। ठीक है, चलिए लिखें इसे। चलिए इसके बाद इसे भी लिखें। इसलिए तुम अमृत की सुगंध दे रही इस पोटली को खोल नहीं रहे हो और अपनी बगल में दबा कर बैठे हो। तुमने चोरी की अपनी पिछली आदत अभी तक नहीं छोड़ी है, जिसके कारण तुम भाभी के भेजे हुए चावल मुझसे छिपा रहे हो। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है, जब इतनी बात जो है श्री कृष्ण जो है सुदामा से कहते हैं, तो फिर जो है छीन करके वे तंदुल जो है वो सुदामा से ले लेते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण जो है उस तंदुल की दो मुट्ठी को खाते हैं, तो दो लोगों का राज्य जो है सुदामा को दे देते हैं। इस पर तीसरी मुट्ठी जब लेते हैं तो रुक्मणी जो है उनको रोक लेती है और वे जो है स्वयं उसको खा लेती हैं। अब जो है सुदामा को इस बात की अभी कोई भनक नहीं है। ठीक है, तो अब जो है वहां पर सुदामा का आदर सत्कार होता है। फिर जो है वहां से विदाई होती है, क्योंकि उनकी पत्नी ने जब उनको भेजा था सुदामा को, तो क्या कहते हैं, देखिए आगे। जब सुदामा जो है कहाँ से, द्वारिका से वापस आते हैं, उनका बहुत अच्छा जो है वहां पर आदर सत्कार होता है। आदर सत्कार होने के बाद जो है वहां से उनको विदाई भी दी जाती है। ठीक है, लेकिन वो इस आस से, वो तो नहीं, लेकिन उनकी उनकी पत्नी सुशीला जो है इस आस से उनको वहां पर उन्होंने भेजा था कि जब वो द्वारिका से आएंगे तो बहुत सारा धन जो है लेकर के वो आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दई के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को काज राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठयो ठेली, अब कही हो समझाई के बहुधन धरो सकेली। तो अब जो है सुदामा जी क्या कहते हैं, वह पुलकनी, वह उठ मिलनी। तो इसका अर्थ भी आपको बताते हैं, शब्दार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, वह पुलकनी, वह उठ मिलनी। पुलकनी यानी कि खुशी और उमंग, उठी मिलन। अब सुदामा जी क्या सोच रहे हैं कि जब मैं आया था तो श्री कृष्ण जो है कितने खुशी से जो है उमंग के साथ जो है मुझसे मिलने आए थे। उठ मिलनी यानी कि उठ करके जो है स्वयं चलकर मुझसे मिलना। पठवनी भेजना यानी कि विदाई होना। राज समाज यहाँ पर क्या है, राज्य में। ओढ़त फिरे यानी कि इधर उधर फिरना, क्योंकि जब वो द्वारिका गए तो उनको वहां पर उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। उनकी बहुत अच्छे से जो है उनका यहाँ पर क्या किया गया, आदर किया गया। और जब वो जाते हैं तो विदाई भी उनकी बहुत अच्छे से हुई। ठीक है, इधर उधर जाना। तनक यानी कि थोड़ी, काज यानी कि के लिए, हुतो यानी यहाँ, वाही यानी कि उसी ने यानी कि सुदामा की पत्नी ने। अब क्या सोच रहे हैं सुदामा, पठियो ठेली, भेजा था किसको, सुदामा को।
सुदामा यहाँ नहीं आना चाहते थे। वे अपनी दीन दशा के लिए, वो श्री कृष्ण के जो है परम भक्त भी थे, वे जो है अपनी दीन दशा जो है श्री कृष्ण को नहीं बताना चाहते थे। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला ने उनको बार बार ये कह करके कि तुम अपने मित्र से मिलिए, आप भले उनसे कुछ मत कहिए लेकिन आप उनसे एक बार जाकर मिलिए। तो बार बार कहने के बाद जो है सुदामा अब श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। लेकिन वहां सुशीला ने क्या कहा था, उनकी पत्नी ने, कि जब आप आएंगे तो आप कुछ ना भी कहेंगे तो श्री कृष्ण समझ जाएंगे आपकी दीन स्थिति को देख करके, और देखना जब आप वापस आएंगे तो बहुत सारा धन वो जो है आपको दे देंगे आपके बिना मांगे ही। अब पहले तो सुदामा ये सोच रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं तो भिक्षा लेकर ही अपना गुजारा कर लूंगा। लेकिन क्योंकि ये बातें जो है उनके मन में उनकी पत्नी ने जो है डाल दी थी कि बहुत सारा धन आएगा, जब आप आएंगे देखना आपको रथ में लेके आएंगे और इतना सारा धन जो है यहाँ पर श्री कृष्ण हमें दे देंगे। लेकिन अब जो है उनका आदर सत्कार भी अच्छे से हो गया। जब वो गए तो श्री कृष्ण जो है स्वयं उनसे मिलने आए, उठ करके जो है बड़ी उमंग के साथ उनकी जो है उन्होंने क्या की, खातिरदारी की। लेकिन जब सुदामा वापस गए तो श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उनको कुछ भी नहीं दिया, और ये बात जो है सुदामा के मन को खल गई कि अब क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं अपने मन में कि वह पुलकनी यानी वह खुशी और उमंग, उठ मिलनी यानी कि वह उठ मिलनी यानी कि जब वो गए वहां और द्वारपालों ने उन्हें जाने से मना कर दिया और श्री कृष्ण ने जब सुना कि सुदामा आया है तो श्री कृष्ण जो है उठ करके जो है मुझसे मिलने आए। पठवनी यानी कि मेरे को भेजना या विदाई करना, राज जो है समाज यानी कि राज्य में जो है उड़त फिरे, इधर उधर जो है उनको ले जाना। ठीक है, आगे यहाँ कुछ अर्थ भी लिखे हैं, पहले इन्हें लिखें। ओड़त यानी फिरे यानी कि इधर उधर फिरना, तनक यानी कि थोड़ा, काज के लिए, हुतो यानी कि यहाँ, वाही, वाही यहाँ किसको कह रहे हैं, सुदामा अपनी पत्नी को, वाही कि उसी ने मुझे यहाँ भेजा था। बहु बहुत सारा, धन संपत्ति, धरो रखा है, और सकेली यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि वह पुलकानी, पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि की राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, हो आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली, अब कही हो समझाई के बहुधन धरो सकेली। यहाँ पर सुदामा ने क्या सोचा है, इन पंक्तियों में कृष्ण के पास आने से के बाद है जब वापस लौटते हैं तो सुदामा की मनोदशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, किस मन दशा से जो है वो गुजरते हैं। सुदामा क्या कहते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण अति प्रसन्न होकर अपने स्थान से उठकर मुझसे मिलने आए, राजा होते हुए भी मुझे आदर देते हैं और फिर मुझे वापस भेज देते हैं, और मेरी जाति भी नहीं पूछी, जाति यानी कि मेरी दशा भी नहीं पूछी, अर्थात ये तक नहीं पूछा कि क्यों द्वारिका आया हूँ। हरि श्री कृष्ण का जो है राज्य जो है समाज अब मैंने देख लिया है। कहा तो श्री कृष्ण थोड़ी सी दही के लिए घर घर हाथ दौड़े जो है जोड़े फिरते थे, और अब कहा राज्य का जो है संभाल रहे हैं, इतने बड़े राज्य को जो है वो राज जो है वो संभाल रहे हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या कहा है सुदामा ने, सोच रहे हैं कि सुदामा स्वयं से कहते हैं, ये बात जो है ये सुदामा की मनोदशा है कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, उसने यानी कि सुदामा की पत्नी ने ही मुझे यहाँ भेजा। अब मैं उसे समझाऊंगा कि कृष्ण के द्वारा बहुत धन दिया हुआ है, इसे इकट्ठा कर लो। यानी कि अब वे अपनी ही पत्नी को टोंट मारेंगे, किस बात से कि तुम तो बोल रही थी कि तुम बस एक बार जाओ और श्री कृष्ण जो है तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। तो अब जो है यहाँ पर सुदामा ने क्या कहा कि मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। अब यहाँ पर सुदामा क्या कह रहे हैं कि जब बचपन में श्री कृष्ण थोड़ी सी दही के लिए घर घर फिरा करते थे, अब तो उनके पास जो है इतना बड़ा राज्य है, अब वो भला हमें क्यों धन दे। ठीक है, तो सुदामा ने यहाँ पर किसे कहा है, अब जो है वो किसको, अब सोच रहे हैं कि जब घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को कहूंगा कि जो धन है इसको तू संभाल ले, इसको इकट्ठा कर लो तुम।
ठीक है। तो यहाँ पर वह पुल कनि वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनि गोपाल की, कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। हो आवत नहीं हो तो वही, पठयो ठेली, अब कहीं हो समुझाई के, बहुधन धरो सकेली। तो यहाँ पर क्या कहा कि वह उनका जो है क्या करना, उनका खुशी से जो है जब मैं आया तो श्री कृष्ण ने खुशी से जो है बड़ा मेरा आदर भार जो है, मेरा आदर जो है सत्कार किया। राजा होते हुए भी उन्होंने मुझे जो है वो क्या दिया, वो जो है यहाँ पर उठ करके जो है उनसे जो है सम्मान उनको दिया, आदर दिया, फिर मुझसे वापस भेज दिया। वह मेरी जाति यानी कि उन्होंने मेरी दशा भी नहीं पूछी। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समान। अब कहाँ वो मुझे पूछेंगे, अब तो वो तो क्या है, राज्य के राजा हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहाँ वो छोटे बचपन में दही के लिए घर घर जो है फिरते थे। हो आवत नहीं हूँ तो वही पठयो ठेले। अब जो है मैं क्या कहूंगा, मैं हूँ आवत नाही हूँ तो, मैं तो यहाँ आ भी नहीं रहा था। वाही पठयो ठेली, अब उसी ने मेरे को यहाँ भेजा है, उसी ने अपनी पत्नी के लिए यहाँ कह रहे हैं। और उसको अब मैं ये कहूंगा, कहीं कहीं हो समझाई के, बहुधन धरो सकेली। ये जो है बहुत सारा धन है, इसको तुम संभाल लो। तो यहाँ पर जो है सुदामा की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। नरोत्तम दास जी ने क्या कहा है कि जब सुदामा जी वापस जाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से वो देखते हैं श्री कृष्ण उनको कुछ भी नहीं देते हैं, और अब सोच रहे हैं कि उनका जो आदर सत्कार करना था, उनका जो विदाई थी, उनको इधर उधर ले जाना था, वो सब ठीक था। लेकिन मतलब एक तरह से वो सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, चलिए इसे लिखें जल्दी। चलिए, इसके बाद क्या होता है, जब सुदामा जी वापस आते हैं अपने गांव में, तो अब जो है उनके मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जो है उनकी दशा भी नहीं पूछी और उनको खाली हाथ जो है वापस भेज दिया है। अब इस पर देखें आगे की जो लाइनें हैं, वह सोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहू मारग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। धोन बिलो किबे को मन, लोचत सोचही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपरी को कछु खोज न पायो। अब इस पर क्या होता है, जब सुदामा जी जो हैं अपने गांव वापस आ जाते हैं, ठीक है, और उनकी मन की स्थिति जो है इससे पहले यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने दर्शाई है कि जब वो खाली हाथ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाते हैं, अपने गांव आते हैं, तो इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी को, इसी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था, द्वारिका जाने को कहा था कि बस एक बार आप श्री कृष्ण से मिलाइए, तो अब मैं जो है अपनी पत्नी को कहूंगा कि बहुत सारा धन में लेके आया हूँ, अब तुम इसको संभाल लो। ठीक है, तो अब जो है एक प्रकार से उसको व्यंग में यहाँ पर मारूंगा। तो ये जो है मन स्थिति, और ऐसा सोचते सोचते जो है इस प्रकार से उनके मन में जो है ये भाव चल रहे थे, ये बातें चल रही थी। अब जो है क्या कह रहे हैं, वैसो ही राज समाज बने। जैसा द्वारिका वो देख करके आए थे, वैसो ही राज समाज बने। अब क्योंकि वो इतनी दूर से आए, तो अब क्या देखते हैं, जैसा वो द्वारिका देखकर आए थे वैसोई राज समाज बने, उसी प्रकार का राज्य जो है यहाँ भी बन गया था। गज यानी कि हाथी भी वहां पर थे। बाजी घने मन संभ्रम छायो, जिस प्रकार से द्वारिका थी वैसा ही यहाँ पर बना हुआ था। कैद परियो कहूँ मार्ग भूली, अब वो किसी को पूछ रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कि फेरी कि मैं अब द्वारिका आयो, कि मैं फिर से जो है फिर करके द्वारिका तो नहीं आ गया, क्योंकि जैसा उनका गांव था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब वैसा ही राजपाट जैसा वो द्वारिका देखकर आए थे, वही उनको उनके गांव में भी दिख रहा था। अब जो सुदामा जी हैं वो देख रहे हैं कि ये तो उसी प्रकार का जो है द्वारिका जैसा लग रहा है। अब क्या कह रहे हैं, कैद हो परियो कहूँ मार्ग भूली, क्या मैं कहीं मार्ग तो नहीं भूल गया, रास्ता तो नहीं भूल गया, कि फेरी की मैं अब द्वारिका आयो, कि मैं फिर करके फिर से द्वारिका आ गया।
भोन बिलो किवे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। अब जो है पूरे गांव में वो फिर रहे हैं, पूरे वो महल वहां वैसे ही महल बने हुए थे जैसे कि वो द्वारिका से देख करके आए थे। अब जो है फिर कई बार जो है वो सोचते हैं, और फिर जो है सोचने के बाद उनको ये पता चल रहा है कि मैं इतने गांव को पार करके आया, नहीं नहीं द्वारिका तो ये नहीं है, ठीक है। और फिर जो है वो पूरे गांव में पूछ रहे हैं, लेकिन उनको उनकी झोपड़ी जो है कहीं भी नहीं मिली है, ठीक है ना। अब इसके जो शब्दार्थ हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है। और साथ में इसका भावार्थ भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर सुदामा जी जब अपने गांव में आते हैं तो वहां पर भी वो वैसा ही राजपाट देखते हैं जैसा कि वो द्वारिका से देख करके आए थे। उनको उनकी झोपड़ी नहीं मिल रही है क्योंकि पहले वो झोपड़ी में रहा करते थे, ठीक है। और इससे पहले वो क्या सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने उनको कुछ भी नहीं दिया है। अब अपनी पत्नी को जा करके वो व्यंग कसेंगे कि बहुत सारा मैं धन लाया हूं, अब जाके इसको तुम संभाल लो। तो इसके हम शब्दार्थ और भावार्थ को नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।